नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 23 नवंबर सन 2023। शास्त्रों के अनुसार देव उठनी एकादशी के दिन ही जगत के पालनहार भगवान विष्णु 4 महीने के बाद योग निद्रा से जागते हैं और पुनः सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। इस दिन से सभी शुभ व मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा के प्राइमरी स्कूलों में शुरू होगी बाल वाटिका, नई शिक्षा नीति के तहत लिया फैसला। इनेलो ने जारी किया संकल्प पत्र, महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं के लिए हैरतअंगेज घोषणाएं की। कॉलेज जॉब्स अपडेट, दिल्ली में आई विभिन्न नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती, आप भी कर सकते हैं आवेदन। हरियाणा ग्रुप डी CET मामले में 21 नवंबर को हुई सुनवाई, फिर से मिली नई तारीख, रिजल्ट को लेकर बड़ी अपडेट। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने 366 ब्लॉक प्रभारियों की सूची जारी की। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का विस्तार न होने की वजह से आपस में मतभेद शुरू। हरियाणा में रेल यात्रियों की बढ़ेगी मुश्किलें, 1 दिसंबर से 3 महीने के लिए रद्द रहेगी ऊंचाहार एक्सप्रेस। सेना में भर्ती होने का सुनहरा अवसर, 4 से 17 दिसंबर तक होगा रैली भर्ती का आयोजन। रेवाड़ी सहित भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ जिले के अभ्यर्थी लेंगे हिस्सा। हरियाणा में 10वीं की बोर्ड परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स के लिए जरूरी खबर आई सामने, गणित विषय से जुड़ा है मामला। जेल से बाहर आने पर राम रहीम का पहला वीडियो जारी, समर्थकों से की ये बड़ी अपील। पलवल में आज लगने जा रहा है रोजगार मेला, नौकरी पाने का है सुनहरा अवसर। झज्जर जिले के लिए बड़ी खुशखबरी, अब आमजन को सभी तरह की बीमारियों के टेस्ट की सुविधा बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। हरियाणा में किसानों के लिए खुशखबरी, धान की सरकारी खरीद के लिए बढ़ाई गई लास्ट डेट, खरीद का समय 25 नवंबर तक बढ़ा। और पराली जलाने वाले किसानों की बढ़ सकती है मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट ने दिया MSP के दायरे से बाहर रखने का सुझाव। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में स्मॉग से जूझ रहे लोगों को अभी राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। बेशक आज यानी कि 23 नवंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, लेकिन इसके कमजोर होने के कारण इसका असर हरियाणा में दिखाई नहीं देगा। सुबह के समय धुंध के कारण वाहन चालकों और शहर पर निकलने वाले लोगों को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों ने अभी तक आने वाले समय में किसी भी तरह की बारिश या फिर मौसम खराब होने की संभावना नहीं जताई है। हरियाणा में अभी अधिकतम तापमान की बात करें तो 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। आने वाले दिनों में तापमान में और कमी होगी। फिलहाल दिन के समय में तापमान में ज्यादा कमी होती दिखाई नहीं दे रही है। हरियाणा में कई बार सत्ता में रह चुकी इंडियन नेशनल लोकदल यानी कि इनेलो ने सोमवार को बदलाव के 10 संकल्प नाम से एक संकल्प पत्र जारी किया है। इस संकल्प पत्र में इनेलो ने बुजुर्गों को 7,500 मासिक पेंशन देने का वादा किया है। अपने संकल्प पत्र में योग्य युवाओं को सरकारी नौकरी देने के साथ साथ बेघरों के लिए 10 से लेकर 100 वर्ग गज के घर बनाने का भी वायदा किया है। साथ ही इनेलो के संकल्प पत्र में किसानों की फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने, नियमित एवं प्रचुर जलापूर्ति के लिए वाटर वर्क्स का निर्माण करने और बेरोजगार युवाओं को 21,000 रूपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने का संकल्प लिया गया है। घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए सत्संग भवन बनाने का भी बड़ा वायदा किया है। इनेलो ने महिलाओं को 1,100 रूपए मासिक भत्ता देने का भी वादा किया है। इनेलो प्रमुख और 5 बार के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला से सलाह के बाद अभय सिंह चौटाला ने पार्टी का इस संकल्प पत्र जारी किया है। दिल्ली के रामानुजम कॉलेज में विभिन्न नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वह आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 दिसंबर 2023 तय की गई है। सभी वर्गों के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना होगा। न्यूनतम आयु की कोई जानकारी नहीं दी गई है। साथ ही अधिकतम आयु की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए 35 वर्ष, जूनियर असिस्टेंट के लिए 27 वर्ष, मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS के लिए 30 वर्ष उम्र सीमा निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। बीते 21 और 22 अक्टूबर को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने संयुक्त रूप से हरियाणा CET ग्रुप डी परीक्षा का आयोजन करवाया है। इस भर्ती के जरिए ग्रुप डी के लगभग 13,536 पदों पर नियुक्तियां की जानी है। लगभग 8,51,000 उम्मीदवारों ने यह परीक्षा दी है। परीक्षा की आंसर की जारी की जा चुकी है। अब सभी उम्मीदवार बस परीक्षा के रिजल्ट के इंतजार में है। पर इस भर्ती से जुड़ा मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट जा पहुंचा है। इस मामले में 21 नवम्बर को सुनवाई भी की गई है। CET ग्रुप डी पर जिन 2 मामलों में केस लगे हैं, अब उनके लिए अगली तारीख दे दी गई है। इस भर्ती के लिए 2 केस लगाए गए हैं। दोनों ही मामलों के लिए अब अगली तारीख दे दी गई है। एक केस सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया को लेकर है, जिसके लिए अगली तारीख 18 जनवरी 2024 तय की गई है। वहीं दूसरे केस की बात करें तो अगली सुनवाई 31 जनवरी 2024 दी गई है। आपको बता दें कि रिजल्ट पर अभी कोई स्टे नहीं है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से कभी भी परीक्षा का परिणाम जारी किया जा सकता है।
हरियाणा में अब नई शिक्षा नीति के तहत छोटे बच्चों की शिक्षा व्यवस्था के ढांचे में बदलाव की तैयारियां प्रारंभ की जा चुकी हैं। प्ले स्कूलों की तर्ज पर सूबे के सरकारी स्कूलों में अब बाल वाटिकाएं शुरू होंगी। स्कूलों में जिस तरह नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी कक्षाएं होती हैं, ठीक उसी तरह से अब बाल वाटिका की भी 3 श्रेणियां होंगी। इनमें आंगनवाड़ी केंद्र में 2 श्रेणी, जबकि तीसरी श्रेणी बाल वाटिका सरकारी स्कूलों में रहेगी। इसके लिए अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस संबंध में अध्यापकों ने MIS पोर्टल पर नामांकन शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत पूर्व प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य शिक्षा का एक अहम हिस्सा बनाया गया है। हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव की नजदीकियों को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो चुकी हैं। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी का भी संगठन विस्तार जारी है। पार्टी की ओर से 366 ब्लॉक प्रभारियों की सूची जारी की जा चुकी है। इस सूची में राष्ट्रीय और राज्य स्तर के पदाधिकारियों को ब्लॉक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता को बडखल ब्लॉक, चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर को कालावाली, राष्ट्रीय संयुक्त सचिव निर्मल सिंह को मुलाना, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा को कोसले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं चित्रा सरवारा को शाहबाद की जिम्मेदारी दी गई है। इसे लेकर बाकायदा लिस्ट जारी कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो कांग्रेस पार्टी का अभी तक पार्टी विस्तार नहीं हो सका है, जिसे लेकर अंदरखाने से दबी आवाजें सामने आ रही हैं। पार्टी का विस्तार न होने की वजह से आपस में मतभेद भी शुरू हो चुके हैं। पार्टी का विस्तार कब होगा और क्या कुछ बदलाव होगा, इसे लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। अगले साल से विधानसभा और लोकसभा चुनाव दोनों हैं। शरद मौसम की शुरुआत के साथ ही ट्रेनों का परिचालन भी प्रभावित होना शुरू हो गया है। धुंध और घने कोहरे के चलते कई ट्रेनों को रद्द किया जाएगा, तो वहीं कई ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया है, जबकि कुछ ट्रेनों को बीच रास्ते से संचालित किया जाएगा। इसी कड़ी में अब रेलवे विभाग ने चंडीगढ़ से प्रयागराज के लिए चलने वाली ऊंचाहार एक्सप्रेस को 1 दिसंबर से 29 फरवरी 2024 तक के लिए रद्द कर दिया है। रेलवे ने कोहरे की वजह से प्रयागराज से चंडीगढ़ जाने वाली ऊंचाहार एक्सप्रेस 14,217 को 2 दिसंबर से 1 मार्च तक रद्द कर दिया है। इस ट्रेन का ठहराव सोनीपत रेलवे जंक्शन पर सुबह 5 बजे है। वहीं चंडीगढ़ से प्रयागराज जाने वाली ट्रेन नंबर 14,218 को 1 दिसंबर से 29 फरवरी तक रद्द कर दिया है। इस ट्रेन का सोनीपत रेलवे जंक्शन पर शाम 7:44 पर ठहराव होता है। ऐसे में सोनीपत से दिल्ली व अंबाला रूट पर आवागमन करने वाले हजारों यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी BSEH की कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। बोर्ड ने वार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए आधार यानी बेसिक व मानक यानी स्टैंडर्ड गणित में से किसी एक विकल्प को चुनने का मौका दिया है। स्टूडेंट्स दोनों में से किसी एक विकल्प को चुनकर गणित की परीक्षा दे सकते हैं। इतना ही नहीं, शिक्षा बोर्ड ने गणित विषय का डिजाइन, प्रश्न पत्र व पाठ्यक्रम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट BSEH.org.in पर भी उपलब्ध करवा दिया है। बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि कक्षा 10वीं के स्टूडेंट्स के लिए भविष्य में गणित विषय के प्रति रुचि व रुझान को देखते हुए बोर्ड ने बेसिक गणित या फिर मानक गणित चुनने का विकल्प उपलब्ध करवाया है। उन्होंने बताया कि जो स्टूडेंट्स अब कक्षा 10वीं में बेसिक गणित का विकल्प चुनेंगे वे कक्षा 11वीं में गणित का चयन नहीं कर पाएंगे और इस तरह से वे गणित विषय नहीं लेने के चलते ऐसे स्टूडेंट्स को नॉन मेडिकल से भी वंचित रहना पड़ेगा। ऐसे स्टूडेंट्स जो कक्षा 11वीं में गणित विषय लेना चाहते हैं तो उन्हें मानक गणित विषय की परीक्षा जुलाई 2024 में पास करना अनिवार्य होगा। जिन विद्यालय मुखियाओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय गणित विषय भर दिया गया है और पुनः लिंक खुलने के उपरांत बेसिक व मानक गणित में से किसी एक विषय को नहीं चुना गया तो ऐसी स्थिति में परीक्षार्थियों का गणित विषय मानक गणित मान लिया जाएगा। 21 दिन की फरलो पर जेल से बाहर आने के बाद डेरा सच्चा प्रमुख गुरमीत राम रहीम का पहला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में वह डेरा अनुयायियों से उत्तर प्रदेश न आने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। MSG भंडारी की शुभकामनाएं देने के बाद राम रहीम ने समर्थकों से अपील की है कि जिम्मेदार सज्जन जहां कहें उसी के मुताबिक रहना है, आपको उसी के अनुसार आगे बढ़ता रहना है। राम रहीम ने कहा कि आपने इसे आगे भी लागू किया है और इस बार भी पूरा विश्वास है कि आप इसे पूरी तरह से लागू करेंगे। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिलने के बाद बरनावा गाँव स्थित डेरा सच्चा सौदा आश्रम लाया गया। यूपी और हरियाणा पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्हें आधा दर्जन गाड़ियों के काफिले के साथ आश्रम ले जाया गया। सुरक्षा के मद्देनजर आश्रम पर पुलिस के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहीं रहकर गुरमीत राम रहीम अपनी 21 दिन की फरलो पूरी करेंगे। इस बार 25 नवंबर को राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान से पहले राम रहीम को फरलो मिल गई है। राम रहीम राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के गुरसर मोडिया गाँव का रहने वाले हैं। वहाँ गाँव में उनका एक बड़ा आश्रम बना हुआ है। हरियाणा की सीमा से लगे श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और राजस्थान के कई अन्य जिलों में राम रहीम के अनुयायियों की अच्छी खासी संख्या है। हरियाणा सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का बुनियादी ढांचा मजबूत करने की दिशा में हर संभव प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में झज्जर के सिविल अस्पताल में जिला स्तरीय टेस्ट लैब का मंगलवार को शुभारंभ किया गया। आमजन की सुविधा के लिए सिविल अस्पताल में इस लैब को तैयार किया गया ताकि बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि लैब के निर्माण से आमजन को सभी तरह की बीमारियों के टेस्ट की सुविधा बिल्कुल मुफ्त यानी फ्री मिलेगी और टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर ही उसके बेहतर इलाज का भी लाभ मिल पाएगा। उनके स्वास्थ्य के बेहतर तरीके से जाँच हो सकेगी और उसी आधार पर उनका इलाज आगे बढ़ सकेगा।
सकेगा। उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी पूरी ईमानदारी से अपना काम करें ताकि आम आदमी को किसी भी तरह की परेशानी न झेलनी पड़े। जिला स्तरीय टेस्ट लैब का झज्जर जिले के लोगों को काफी फायदा पहुंचने वाला है। अब उन्हें टेस्ट करवाने के लिए दूसरे जिलों की भागदौड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अब अपने जिले में ही रहकर अपने स्वास्थ्य की जांच करवा पाएंगे और अगले दिन उन्हें ऑनलाइन भी रिपोर्ट मिल पाएगी। इस लैब में सभी तरह के टेस्ट की सुविधा बिल्कुल फ्री रहेगी। हरियाणा की बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार ने किसानों को बड़ी राहत प्रदान की है। प्रदेश सरकार ने धान न बेच पाने वाले किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए धान की सरकारी खरीद का समय 25 नवंबर तक बढ़ा दिया है। बता दें कि इससे पहले 15 नवंबर को सरकारी खरीद की आखिरी तारीख थी। बता दें कि किसानों द्वारा परमल धान की खरीद बढ़ाने को लेकर लगातार सरकार से मांग की जा रही थी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि बाढ़ग्रस्त इलाकों वाले किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए सरकार की ओर से धान खरीद की अनुमति प्रदान की गई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला में सभी खरीद केंद्रों पर तुरंत प्रभाव से किसानों की ए ग्रेड धान की फसल खरीदना सुनिश्चित किया जाए ताकि किसानों को अपनी धान की फसल बेचने में किसी भी तरह की परेशानी न झेलनी पड़े। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इस फैसले के बाद अब किसान 25 नवंबर तक अपनी ए ग्रेड धान की फसल खरीद केंद्र पर लाकर बेच सकते हैं। सेना भर्ती कार्यालय चरखी दादरी की तरफ से रेवाड़ी के राव तुलाराम स्टेडियम में सेना भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। इस भर्ती रैली का आयोजन 4 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक किया जाएगा। आपको बता दें कि इस भर्ती में रेवाड़ी सहित भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ के अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। डीसीएम अध्यक्ष जिला सैनिक बोर्ड राहुल हुड्डा ने सेना भर्ती रैली के आयोजन को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ एक बैठक की है। रैली में आने वाले अभ्यर्थी की किसी भी रूप से नशे का सेवन की जाँच के लिए स्टेडियम परिसर में ड्रग टेस्टिंग लैब स्थापित होगी। यदि कोई अभ्यर्थी नशा करके आए तो उसे एंट्री नहीं दी जाएगी और हर गतिविधि की मॉनिटरिंग सीसीटीवी कैमरे के जरिए की जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में दमघोटू हो चुकी जहरीली हवा के लिए जिम्मेदार पराली जलाने की घटनाएं नहीं रुकने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पंजाब, हरियाणा समेत अन्य राज्यों में पराली जलाने वाले किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी के लाभ से वंचित रखने का सुझाव दिया है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण कम करने की मांग को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय किशन कौल और सुधांशु धूलिया की पीठ ने टिप्पणी की है। जस्टिस कौल ने सुझाव दिया कि जिन लोगों की पहचान पराली जलाने वालों के रूप में हुई है उन्हें एमएसपी पर अपनी फसल बेचने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस दिशा में कुछ कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। वहीं जस्टिस धूलिया ने पराली जलाने वाले किसानों को धान की फसल उगाने पर रोक लगाने का भी सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि यह एक संवेदनशील मुद्दा है और ऐसा लगता है कि इस मुद्दे को लेकर किसानों को खलनायक के रूप में पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसान मजबूरी में पराली जला रहा है और ऐसे कुछ कारण हैं जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। पीठ ने छोटे किसानों को पूरी तरह से मुफ्त में मशीनरी देने, उनसे पराली की गांठें लेने और फिर उन्हें बेचने का सुझाव दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भूजल स्तर गिरने पर चिंता जताते हुए कहा है कि इस हिसाब से वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब धरती के आंचल में पानी की बूंद नहीं बचेगी। किसानों को भी धान उगाने के लिए परिणामों को समझना होगा या फिर उन्हें समझाया जाना चाहिए। ये कैसे होगा हमें नहीं पता और इसका क्या गणित है, क्योंकि हम कृषि विशेषज्ञ तो नहीं है। किसानों को धान की बजाय दूसरी फसलों की खेती की ओर बढ़ना होगा और यही समय की मांग है। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो ये खबर आप ही के लिए है। आपको बता दें कि जिला रोजगार कार्यालय पलवल में रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है। पलवल में यह मेला 23 नवंबर यानी आज सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित किया जाएगा। सभी योग्य युवा इस रोजगार मेले में पहुंच सकते हैं और हिस्सा ले सकते हैं। आपको बता दें कि इस मेले में कई प्राइवेट कंपनियां हिस्सा लेने वाली है। इस रोजगार मेले में 10वीं 12वीं मैकेनिकल इंजीनियर, डिप्लोमा, ITI फिटर, वेल्डर आदि श्रेणी के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। मेले में हिस्सा लेने के लिए आने वाले उम्मीदवारों को अपने साथ कुछ अहम दस्तावेज भी लेकर आने हैं, जैसे कि आवेदकों को उनका रिज्यूम व फोटोग्राफ की 2-2 प्रतियां लानी होंगी। साथ ही ऐसे में ज्यादा से ज्यादा युवा इस जॉब फेयर में पहुंच सकते हैं और अपने लिए नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली है। सेंसेक्स 92 अंक चढ़कर 66,023 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 28 अंकों की बढ़त देखने को मिली और ये 19,811 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 में तेजी और 11 में गिरावट देखने को मिली है। वहीं डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे कमजोर होकर 83 रुपए 32 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दूसरी तरफ RBI गवर्नर शक्तिकांत दास बुधवार को मुंबई में FICCI के एक इवेंट में शामिल हुए। यहाँ पर उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि अगले वित्त वर्ष यानी 2024-25 में रियल GDP ग्रोथ 6.5% रहने का अनुमान है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि RBI का ध्यान महंगाई दर को 4% पर लाने का है। किसी भी पॉलिसी पर फैसला लेने के दौरान ग्रोथ की जगह महंगाई नियंत्रण को प्राथमिकता दी जाएगी। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।